everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पैडागोजी। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी जानेंगे। यहाँ से जो टॉपिक होगा वह होगा भाषा दक्षता का विकास। ये टॉपिक जो होगा ये आने वाले जो CTET के एग्ज़ाम हैं, देखिए, और इतना ही नहीं, यूपी टेट के जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जान लें प्राथमिक स्तर की जो भाषा दक्षता का विकास है, उसमें जो टॉपिक आपको आज बताया जाएगा वो बताया जाएगा प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता। यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मातृभाषा कितना महत्वपूर्ण है। बालक जब पहली कक्षा में प्रवेश लेता है तो उसे मौखिक रूप से बोलचाल की सामर्थ्य होती है और भाषा का प्रयोग करना वह कुछ कुछ जानता है। इस तरह की मातृभाषा के महत्व को इन बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी बालक जब पहली कक्षा में प्रवेश लेगा तो अपनी मातृभाषा के रूप में कैसे बोलेगा और शिक्षक उसे किस रूप से सहयोग करेंगे। पहला, बालक के उच्चारण की शुद्धता में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मातृभाषा बालकों के विचारों को धीरे धीरे विकसित करता है। मातृभाषा क्या करता है? बालकों के जो विचारों का क्षेत्र है उसे धीरे धीरे विकसित करता है। ठीक है, आप आगे जान लें। बालक का शब्दकोश क्रमशः विकसित होता है। यहाँ भी आप गौर करेंगे, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बालक का शब्दकोश क्रमशः विकसित होता है। विचारों में स्पष्टता और तर्कसंगतता लाने में मातृभाषा उपयोगी है। वाचन में गति का विकास भी मातृभाषा के माध्यम से होता है। देखिए, अगर बच्चे 1 क्लास में जाते हैं तो अपने शब्दकोश को मातृभाषा के माध्यम से विकसित करते हैं। इतना ही नहीं, उनके विचारों में स्पष्टता आती है। वह तर्कसंगत यानी लॉजिकल रूप से मातृभाषा उनके लिए उपयोगी हो जाती है और जो वह बोलते हैं, वाचन करते हैं, उसमें भी गति आती है। मातृभाषा वाचन को शुद्ध और प्रभावोत्पादक बनाती है। यानी प्रभाव उत्पादक, आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्रभावशीलता लाती है। मातृभाषा वाचन को शुद्ध और प्रभावशीलता लाती है। मातृभाषा से लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का अवसर मिलता है। यानी बच्चे अपने स्क्रिप्ट को जानते हैं, उसे ज्ञान हासिल होता है स्क्रिप्ट के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। मातृभाषा सीखने के बाद ही ऐसा होता है। और मातृभाषा वाचन को शुद्ध और प्रभावोत्पादक बनाती है। ठीक है, मातृभाषा सुलेख यानी जो आप लिखते हैं, राइटिंग, अनुलेख, श्रुतिलेख का अभ्यास कराती है। अभिव्यक्ति शक्ति को भी विकसित करती है। आप में एक सोचने की शक्ति, आपकी जो स्किल है उसमें निखार लाती है। किस माध्यम से? सुलेख के माध्यम से, अनुलेख के माध्यम से और श्रुतिलेख के अभ्यास के माध्यम से। आप में क्या विकास लाती है? अभिव्यक्ति शक्ति को विकसित करती है। आप आगे जान लें। मातृभाषा कविता एवं उचित लय के साथ पाठ करने की क्षमता उत्पन्न करती है। इसे भी आप गौर करेंगे। मातृभाषा से बच्चे कविता और उचित लय के साथ पाठ करने की क्षमता को विकसित करते हैं। मातृभाषा बालक को पढ़े हुए वृत्तांत का नाटकीकरण करने के लिए उन्मुख करती है। मातृभाषा के माध्यम से बालक जो पढ़े हुए वृत्तांत का नाटकीकरण कर सकते हैं। मातृभाषा पढ़ने की आदत का विकास करती है और पढ़ने की गति और शुद्धता का विकास करती है। इससे तो आप परिचित हैं कि मातृभाषा के माध्यम से बच्चों में पढ़ने की गति बढ़ जाती है, उनकी भाषा की शुद्धता, बोलने की शक्ति का विकास होता है। लेखक के भाव समझने की क्षमता भी बच्चों में मातृभाषा के माध्यम से विकसित होती है, यानी विकास करती। लेखक के भाव समझने की क्षमता का विकास मातृभाषा करती है। आप आगे जान लें। अब आता है, ये तो आपने पढ़ा
आपने जो अभी अध्ययन की प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता, अब आप जानेंगे निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा की महत्ता। इसे भी आप गौर करें। प्राथमिक स्तर से बालक का माध्यमिक स्तर पर आता है तो वह भाषा का कुछ सीमा तक अधिकार प्राप्त कर लेता है और पढ़ने, लिखने, सुनने, मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ कुछ समर्थ हो जाता है। प्राथमिक स्तर की भाषा की महत्ता इस स्तर पर भी होती है और साथ ही कुछ महत्ता भी है, मतलब और साथ भी कुछ और महत्ता भी है। तो पहले पॉइंट से हम लोग परिचित हो जाए। विद्यार्थियों में सौहार्द, सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। यहाँ पर होगा सौंदर्यानुभूति का विकास, यानी सौंदर्यीकरण का विकास होता है इसमें बच्चों का मातृभाषा के माध्यम से, और विकास करते हुए रस पाठों में अधिक रुचि लेने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। आप आगे जान लें। बालकों में संवाद तथा अनुभव की योग्यता विकसित होती है। किसके माध्यम से? मातृभाषा के माध्यम से। बालकों की व्याकरण का उच्च ज्ञान, मातृभाषा बालकों को व्याकरण का उच्च ज्ञान देती है। निबंध, पत्र, संवाद, सारांश आदि में लेखन की योग्यता विकसित करती है। लेखन के गुण विचारों को समझने की क्षमता विकसित करती है, यानी जो आप लिख रहे हैं उसका कितना डेप्थ है, उसके डेप्थ के आइडिया को उजागर करने का, उसे समझने की क्षमता विकसित करने का काम मातृभाषा करती है। बालकों में स्वाध्याय की आदत यानी सेल्फ स्टडी का विकास करती है मातृभाषा, और बालकों को द्रुत रूप से स्वर मौन पाठन की प्रेरणा प्रदान करती है, जिससे वे सत्य साहित्य के संपर्क में आकर अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। सत्य साहित्य के संपर्क में आकर क्या करते हैं? वो अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।